नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी हिंदी बाय कुमार। पिछली बार हमने बचपन पाठ के बारे में पूरी तरह से चर्चा की थी। पूरा पाठ हमने बहुत डिटेल में, बहुत विस्तृत रूप में उसकी चर्चा की थी, मुख्य बिंदुओं की चर्चा की। पूरा पाठ हमने पढ़ा, एक एक अंश को हमने विस्तार से समझा और बीच बीच में हमने शब्दों के अर्थ को भी समझा और जो भी ज़रूरी उसके अंग थे हमने उसके बारे में जाना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बोला था कि जब हम अगला वीडियो डालेंगे तो उसके अंदर हम बचपन पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तरों की चर्चा करेंगे। इस चैनल पर बच्चों आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनको आप देखिए और उनको समझिए। जैसा मैं बार बार कहता आया हूँ, पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंक अच्छे लाना अलग बात है, हाईएस्ट अंक लाना अलग बात है और बहुत अच्छे उम्दा किस्म के बहुत अच्छे बेहतर उत्तर लिखना अलग बात है। यदि आप चाहते हैं कि आपके उत्तर बिल्कुल अलग हों और आप चाहते हैं कि आप अपने अपने स्कूल में कम से कम टॉप 5 में आएँ, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। मेरा चैनल या मेरे वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो सिर्फ रट्टा मारने पर विश्वास करते हैं। ये मेरा चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो हर हाल में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, टॉप 5 में आना चाहते हैं, यानी अपने विषय में, हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं। रट्टा मार के आप 72, 73 ला सकते हैं आउट ऑफ 80, 80 नंबर के पेपर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स सारे के सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा हों, तो ज़्यादा लाने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अलग लिखेंगे और अलग आप तभी लिखेंगे जब आपको अलग लिखने का तरीका पता होगा। इसलिए मेरे इस चैनल पर जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे साहित्य से संबंधित, उसमें आपको मुख्य बिंदुओं पर चर्चा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मुख्य बिंदु पर जो चर्चा होती है उसमें हम वो सारे अंग इसके डिस्कस कर लेते हैं जो एक बच्चे को अपने उत्तर को सबसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं। देखिए, आपकी क्लास में 30 बच्चे, 40 बच्चे हो सकते हैं और अगर आपके यहाँ 5-6 सेक्शन है तो 200-250 बच्चे भी हो सकते हैं। उन सभी बच्चों में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए आपको इस चैनल में बताए गए निर्देशों का पालन करना ही होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो मैं इस बात को बेहतर तरीके से समझता हूँ कि क्या होना चाहिए। बहुत से बच्चे रट्टा मारते हैं और बहुत अच्छे आंसर नहीं लिख पाते हैं। ये उनकी गलती है क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि टॉपर्स क्या लिखते हैं, क्यों उनके मार्क्स 80 में से 77, 78, 76 यानी अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं। तो आने का कारण है कि कुछ अलग लिखते हैं, कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो दूसरे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंक सबसे ज़्यादा हों तो इस चैनल में हर पाठ के बारे में जो बताया गया है उसको सुने, समझें और उसी के अनुसार अपने उत्तर लिखने का प्रयास करें। मैं साथ साथ आपको जब भी मैं डिस्कस करता हूँ, मुख्य बिंदुओं की चर्चा करता हूँ, उसमें आए हुए बहुत सी बातों को मैं आजकल की जो रियल लाइफ सिचुएशन उसे कनेक्ट करता हूँ। यानी कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो छूटती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा ही होगा। तो ठीक है, इस चैनल को आपको, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बातों से आप जुड़े रहें और आप अपने आप को टॉप 5 में रखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर बात आपको मिले और आपका फ़ायदा हो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया है, कक्षा 6 वसंत भाग 1 का जो पाठ है बचपन। ये जो वीडियो है दूसरा भाग है। इससे पहले हम वीडियो पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले वाला वीडियो पूरी तरह से देख लें। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है। कक्षा 6 की अलग है, 7वीं की अलग है, 8वीं की अलग है, 9वीं की अलग है, 10वीं की अलग, यानी 6 to 10 प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यानी कि ये जो पाठ है आपका कक्षा 6 का है, तो आप क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे आपके काम के। तो ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके प्रश्नों के उत्तर। तो हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न उत्तरकार। और अब ये रहा हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न उत्तर अभ्यास। लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इतवार होता है संडे को हम बोलते हैं। ये इतवार जो शब्द है बच्चों, ये उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। संडे को इतवार बोलते हैं और जो हमारा शनिवार होता है उसको शनिचर बोलते हैं और जो शुक्रवार होता है, मैं यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए।
अगर मुझे कुछ ज्ञान है तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे को पता हो। तो जो आपका शुक्रवार है उसको जुम्मा बोलते हैं, और जो वीरवार है यानी थर्सडे उसको जुमेरात बोलते हैं। तो ध्यान रखिए जो मैं आपको बता दी है सारी बातें। तो लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर है, लेखिका इतवार की सुबह अपने मोज़े खुद साफ करती थी और अपने जूते ब्रश या कपड़े से रगड़कर पॉलिश करती थी। इस काम को नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जा सकता था। तो आप देखिए इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और भी आ सकता है। आप देखिए कि नौकर या नौकरानी को जो कपड़े या अपना कोई भी काम करने के लिए नहीं दिया जा सकता था, इसके माध्यम से लेखिका के माता पिता क्या सिखाना चाहते थे? तो उत्तर होगा आपका कि वे अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। यदि आप हर कार्य को स्वयं करते हैं तो आपके अंदर एक मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होती है, नैतिक मूल्य का विकास होता है। वो है कि आपके अंदर अहंकार नहीं होता, आपके अंदर ईगो नहीं होता है। आप हर कार्य को खुद करना सीखते हैं, आपको किसी भी कार्य को करने में शर्म या झिझक महसूस नहीं होती। अब हम अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अगला उत्तर है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं? तो सबसे पहले जो समय की दूरी की बात की जा रही है, तो लेखिका ये कहना चाहती है कि जो तुम्हारा समय है बच्चों और मेरा जो समय था आज से 40, 50, 60 साल पहले, दोनों का जो समय है उसमें बहुत डिफरेंसेस, बहुत से अंतर आ चुके हैं। दूरी का अर्थ है अंतर आ चुके हैं। तो उसके बारे में पूछा है क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं, तो आपको इसमें ये बताना है, ये पाठ से ही आपको बताना है। लेखिका ने अपने बचपन और हमारे बचपन, हमारे मतलब आप जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए बात हो रही है, के बीच अंतर को बताने के लिए पाठ में कहा है कि दिलचस्पियों में अंतर आया, यानी कि जो इंटरेस्ट है, हॉबीज़ थी, उसमें अंतर आ गया। ग्रामोफोन रेडियो टेलीविज़न में बदल गए। ग्रामोफोन था पहले बहुत बड़ा, जैसे सीडी होती है, बहुत बड़ी ब्लैक कलर की सीडी होती थी, आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा। एक बड़ा सा गोल सा होता था, उसमें एक कांटा सा होता था, उसको उस पर लगा के वो गोल गोल घूमता था। वो पहला सबसे पुराना तरीका था गाने वगैरह सुनने का, कई फिल्मों में दिखाते भी हैं। तो वो जो था, इसमें बताया कि लेखिका के समय में ग्रामोफोन था और रेडियो था, और अब वो सब बदल गया, रेडियो टेलीविज़न। और अब अगर आज की बात करें तो आप देखते हैं इंटरनेट आ गया, स्मार्ट टीवी आ गया, यानी कि आप ये चेंजेस बता सकते हैं, अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। कुल्फ़ी उनके समय में जो थी वो आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी समोसा जो खाते थे वो अब पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे जो हम उस समय खाते पीते थे, उसके शरबत पीते थे, उसकी जगह अब कोको कोला और पेप्सी आ चुके हैं। इसमें और भी बहुत से बदलाव आ चुके हैं। लेकिन अभी क्या करना है कि आपको उतना ही उत्तर लिखना है जितना लेखिका ने अपने पाठ में जिक्र किया, यानी चर्चा की है, आपको ये बताना है इसके अंदर। फिर हमारे पास ये तीसरा प्रश्न आता है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, टीज करते थे मतलब। उत्तर, पाठ में लेखिका ने स्वयं कहा है कि वह दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। यानी कि लेखिका ने खुद बता दिया है कि उन्हें क्यों चश्मा लगाना पड़ा, यानी कि वो दिन की रोशनी में नहीं पढ़ती थी, रात की रोशनी में पढ़ती थी, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो गई थी, चश्मा लगाना पड़ा था। चश्मा लगाने पर लेखिका के चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, देखो कैसी लग रही हैं, और साथ में कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी कि वो उनको टीज़ करते थे, चिढ़ाते भी थे। बचपन में बच्चे एक दूसरे को करते हैं, क्योंकि यहाँ बचपन की यादों को ताज़ा कर रही हैं लेखिका कृष्णा सोबती जी, इसलिए वो इसकी बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पर उनको किस तरह से परेशान करते थे। अब हम प्रश्न 4 की बात करेंगे। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो देखो बच्चों, आपको इसमें दोनों बातों का जिक्र करना है। एक तो कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, साथ में आपको ये भी बताना है कि उस जो फल खाती थी वो कौन कौन से फल थे। दोनों उत्तर आपको लिखने हैं इसमें। लेखिका, अभी उत्तर में पढ़ रहा हूँ, बचपन में चॉकलेट,
मज़े ले लेकर खाती थीं। उनके पास चॉकलेट टॉफ़ी का बड़ा स्टॉक रहता था, स्टॉक मतलब भंडार। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थीं। इसके अलावा शहतूत, फालसे, कुल्फ़ी, खसखस का शरबत, कचौड़ी, समोसे, चना पापड़ी भी लेखिका को पसंद थे। लेखिका को शिमला के काफल, रसभरी, कसमल, चेस्टनट आदि फल भी बहुत पसंद थे। आपने देखा कि इस उत्तर में सब कुछ हमने बता दिया है। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिए बच्चों, वीडियो पूरा देखने के लिए देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो आपको मुझे बताना है वो ये याद रखिए कि पाठ में जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं, जिसको हम लिखते हैं पाठ से 2-3 प्रश्न होते हैं, ज़्यादातर स्कूल में हम करवाते हैं, लेकिन ये तो सामान्य उत्तर होते हैं। इस पाठ से आपने सीखा क्या है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही जो होता है वही आपको हाईएस्ट मार्क्स के रैंक में ला के छोड़ता है। यदि आप उस पाठ के बताए हुए संदेश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पढ़ने का तरीका है उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए मैं इसमें बहुत सी बातें निकालूंगा। हालांकि मैं जब मुख्य बिंदुओं की मैंने चर्चा की थी इससे पहले वाले वीडियो में, जो मुख्य बिंदु से संबंधित ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, यानी कि पार्ट में जो आपने सीखा है उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, जिसको हॉट्स क्वेश्चन भी बोलते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूं तो मुझे सब पता है, 12 वर्ष का मेरा अनुभव है पढ़ाने का, तो वही मैं आपके साथ में बांट रहा हूं। और क्या आ रहा है इसके अंदर, देखिए आपके बचपन में और लेखिका के बचपन में क्या क्या अंतर है, इस अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये एक प्रश्न आप बना सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न बना सकते हैं कि वर्तमान समय में जो आधुनिक चीज़ें आ गई हैं, टेलीविज़न वगैरह, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। यानी आजकल जो कम्युनिकेशन के साधन जैसे इंटरनेट है, टीवी है, स्मार्ट टीवी है, ये आप बता सकते थे। कोई भी प्रश्न इसमें बन सकता है। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बचपन यादगार क्यों होता है, बचपन जो है एक यादों का अनमोल ख़जाना क्यों होता है, बचपन हमें क्यों इतना प्रिय होता है। बहुत सारे इसमें प्रश्न बन सकते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप इसमें ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।